नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स और उसके अंदर हमने जो 12th स्टैंडर्ड की जो बुक थी अपनी वर्तमान में जो एनसीईआरटी में चल रही है उसको हमने कंप्लीट कर लिया और अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो हम जानेंगे। कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं पहले, तो उन क्वेश्चन के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। और फिर अभी जो आज जो क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड राजस्थान के अंदर आरपीसी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं, साथ में पीछे जो पढ़ाया था उसमें मैंने साथ साथ बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद में एक दो टॉपिक इसमें एडिशनल अभी और पढ़ेंगे अपन, उसके ऊपर ही प्रश्न आए हुए हैं। और अपने बुक के अंदर भी एक टॉपिक दिया हुआ है कि एक टॉपिक क्या, एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें कहीं क्वेश्चन और कुछ नहीं दे रखा बुक में, कहीं पहले एक स्पेशल एक टॉपिक हुआ करता था लेकिन एक एग्जाम्पल दे रखा, तो वो टॉपिक अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उसमें वो एग्जाम्पल भी करेंगे और एक तो कुछ फैक्ट और भी जानेंगे। तो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक ऐड करेंगे, वो तो अपन आगे क्लास में करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं वो वही क्वेश्चन है जो अभी तक हमने जो पढ़े हैं उनके ऊपर आधारित है, लेकिन उनके अंदर कुछ चीजें जो अपने को काम में लेनी पड़ रही है उनको हम सीखेंगे और इस टाइप के पर्सन जो एग्जाम में अपने को मिल रहे हैं। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, शुरुआत उसी से करते हैं अपन। और क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अपना वो ये है कि y बराबर 5 की घात log ऑफ a है और आधार में 5 है। तो कह रहा है कि dy अपॉन da a के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये अपने पूछा है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है 5 ऐसे x है और फिर 5 की घात x log ऑफ a और आधार में 5, ऐसे है क्वेश्चन। ठीक है, और कह रहा है कि dy बटे da का मान अपने को ज्ञात करना है। प्रश्न को दोबारा देखो कि x 5 की घात x log ऑफ a आधार में 5 है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 5 ये जो log से पहले जो अगर log के अंदर जैसे मान लो कि log ऑफ एक्स, जैसे ये आधार में ये है, यहाँ 2 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि log से पहले जो राशि होती है ना वो log में जो संख्या उसकी घात में लिख सकते हैं। तो देखो कुछ यहाँ भी ऐसा ही हम कर रहे हैं, तो 5 की घात log ऑफ a की पावर x और आधार में 5 है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब log से पहले x था, ये आगे जाएगा तो इस log के अंदर लेंगे तो ये जो log में जो राशि है उसकी घात बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमने एक बात और भी पढ़ी थी कि e की पावर log ऑफ x और आधार में e हो, तो ये पूरी राशि इसको हटा देते हैं, सीधा इसका जो मान वो कितना लिखते हैं, x लिखते हैं। तो देखो कुछ ऐसे बनाया गया, 5 की घात log ऑफ a की पावर x और आधार में 5 है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये हटा दो और सीधा इसका मान कितना आ जाएगा, a की पावर x आ जाएगा, y बराबर आ गया a की पावर x। अब इसका अवकलन करना आसान हो गया। अब देखो अगर x के सापेक्ष पूछता तब तो a की पावर x log ऑफ a होता, लेकिन पूछा किसके सापेक्ष है, a के सापेक्ष। अब हम गलती क्या करेंगे, ये a ध्यान नहीं देंगे, यहां तक कर लेंगे, a की पावर x आएगा, हम आंसर क्या करेंगे, a की पावर x log ऑफ a करेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि हमने क्या किया कि उसका ध्यान ही नहीं दिया क्या पूछ रहा है। वो ऑप्शन आते हैं, लेकिन याद पूछा क्या है, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आंसर जो होता है इसी रूप में दिए हुए लेंगे, पहले आंसर ये भी मिलेगा और जो है ना तुरंत हमारा ध्यान इसमें जाएगा, इसके ऊपर टिक करेंगे जो ये गलत होगा। ठीक है, अब देखो किसके सापेक्ष पूछा है, a के सापेक्ष पूछा है, तो याद ध्यान रखो कि ये कौन सी फॉर्म बन गई, यानी x की पावर n फॉर्म बन गई। x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करते तो घात पहले आएगी, घात कम करेंगे, ये तो था, तो वो फॉर्म बन गई यहाँ। तो ये आ गया अपना a के सापेक्ष करें ना, तो dy बटे dA यानी a के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर तो क्या जाएगा, x की पावर n बन गई है तो घात पहले ले आओ और a घात कम कर दो, बस ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन में वो ऑप्शन भी था a की पावर x log ऑफ a, ये भी था। ठीक है, तो हमारे दिमाग में a की पावर x आया, उस समय आते हम क्या करते हैं कि इसका अवकलन जो a की पावर x log ऑफ a होगा, लेकिन वो x के सापेक्ष होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछा थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर रहा हूं और क्वेश्चन ये है कि मान पूछा है d और dx tan
कोस इनवर्स एक्स और इसका होल स्क्वायर करा कि इसका मान बताओ क्या आएगा। बस इसका मान ही पूछा है। इसका मतलब कि ये जो राशि है इसका अवकलन करना इसके सापेक्ष। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, एक तरीका तो वो है कि आप पहले घाता करो, फिर टेन करो, फिर कोस इनवर्स करो, हो जाएगा। लेकिन जो आंसर दे रखे हैं उस आंसर के साथ ही अपने को चलना पड़ेगा। आंसर में जो दे रखे हैं, आंसर ऑप्शन में जो दे रखा है आंसर वो इस टाइप में दे रखे हैं सारे कि 2/x3 माइनस 2/x3 2/x² और माइनस 2/x², इस प्रकार से कुछ आंसर दे रखे, ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें न तो टेनर ने आंसर जो है ना, आंसर में न तो टेनर ने ही कोट है। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो गायब है इसमें, बात ही है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा ये अपने चेक करना है। ये जैसे 4 ऑप्शन ही बना दिए तो कौन सा आएगा। देखो, हम क्या करेंगे कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े थे तो वह हमने क्या देखा था कि कोस इनवर्स या टेन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है और उसके साथ में मतलब जैसे टेन है तो टेन के पास में टेन इनवर्स आ जाए या टेन इनवर्स के पास में टेन आ जाए तो हम उसको हटा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर टेन है, यहाँ पर कोस है, तो अगर कोस इनवर्स जो है ना इसकी जगह अगर मैं टेन इनवर्स कर दूं तो फिर टेन और टेन इनवर्स हटा देंगे और सीधा जो टेन इनवर्स जो राशि वो आ जाएगी। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, हम लेट कोस इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा माने तो कोस थीटा बराबर कितना आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, और यहां से हम बढ़ाते हैं त्रिभुज कोस थीटा में क्या होता है, लंब और बटे आधार आधार बटे कर्ण होता है ना, तो ये तो हो गया एक्स और कर्ण हो गई। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थीटा लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा मान कितना आएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स ही हो गया। ठीक है, अब देखो d और dx इसी का निकाला ना, तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। d और dx से फिर अवकलन बाद में करेंगे। ये क्या माना था, इसको थीटा माना था, यानी टेन थीटा का स्क्वायर आ गई। क्यों इसको थीटा मानना पड़ने, d और dx। अब टेन थीटा मान कितना है, ये आ गया, यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स फिर इसका स्क्वायर, ये तो हुआ भाई। हमने कोस इनवर्स एक्स को थीटा माना। ठीक है, तो क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। अब टेन थीटा का मान हमने ये निकाल रखा ना यहाँ, तो टेन थीटा का मान तो ये रख दो इसमें, टेन थीटा का मान सीधा ही। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो d और dx से क्या हो गए, इसका स्क्वायर करोगे अंश करोगे तो ये तो हो जाएगा रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, अंश बटे हर फॉर्म बन गई। इसका अवकलन कर दो तो हर तो यूं का यूं और अंश का अवकलन a का 0 और -2x, फिर माइनस अंश यूं का यूं और हर का अवकलन 2x और बटे में हर का स्क्वायर, यानी x की घात 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। देखो -2x की घात 3, इनको गुणा कर लो, फिर इसी प्रकार से इसको गुणा करो, 2x को 1 से गुणा करो तो माइनस का 2x और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 2x की घात 3 और बटे में x की घात 4। ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो कट गया, कितना आ गया, माइनस का 2, ऊपर तो माइनस का 2 है, माइनस का 2 अक्सर नीचे x की घात 4 है, x की घात x ऊपर है, x की घात ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो नीचे 3 बच जाएगी, तो माइनस का 2 बटे x की घात 3, बस ये अपना आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ऑप्शन इस टाइप मतलब ये कि ऑप्शन नहीं देखी था बुक में, जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन में इस प्रकार के सारे ऑप्शन मैंने क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखे हैं तो मैंने अपनी तरफ से बना दिए कि एक ऑप्शन ये था, और उस लेकिन उनमें ऑप्शन में सभी में क्या था, एक्स के ही पद थे। तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, नहीं तो सीधा टेन का करते फिर कोस इनवर्स एक्स कर देते और लिख देते। लेकिन हमें अवकलन के अंदर ये ध्यान रखना है कि हमें ऑप्शन अपना आंसर किस रूप में मांग रहा है उसी अनुसार अपन चलेंगे। ठीक है, फिर चलते आगे। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी द्वारा पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड कौन से में एग्जाम में आया हुआ है एक में। आगे देखो, एक क्वेश्चन दे रखा अपने को कि y बराबर टेन इनवर्स और 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस ax², ये लिखा हुआ है, और कह रहा है कि dy बटे dx याद करो क्या आएगा, ये निकालना है।
हालांकि इस टाइप का पर्सन जो है ना, अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े थे इन एक्सरसाइज सेकंड जो अपनी पढ़ी थी 12th क्लास की, उसमें हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए भी थे वहां। ठीक है, तो देखो ये काम करते हैं, या एक्स से कुछ प्रतिस्थापन अपन मानेंगे। तो देखो क्या मान रहा हूं मैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आप कहेंगे टेन थीटा क्यों माना, इसका कारण है क्योंकि सॉरी ए टेन थीटा मान रहा हूँ। ए इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ए जो है ना ये हटाना है। अब देखो ए टेन थीटा अगर मानता हूँ एक्स है, तो देखो ये ए टेन थीटा आएगा, ए क्यूब बन जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है ना, तो ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बन जाएगा। ऊपर से ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, इसी प्रकार से नीचे भी ए क्यूब कॉमन आकर के ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ए का तो मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या बनता है, x बराबर ए टेन थीटा, और टेन थीटा का मान निकालें तो कितना आएगा, x अपॉन ए, और यहां से थीटा का मान निकालें तो क्या जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन ए, यह आ जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को थीटा की। तो देखो इसलिए y बराबर टेन इनवर्स और 3a क्यूब ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, और बटे में ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स ए क्यूब कॉमन लोगे, ए क्यूब और एक सॉरी ए स्क्वायर था भाई, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब बन गया ना, तो ए क्यूब ऊपर से कॉमन ले लो, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन नीचे से भी ए क्यूब कॉमन आएगा, ए क्यूब यहाँ बच गया एक, और यहाँ देखो ए क्यूब कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बच गया, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ 3 हो रहा है अभी, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 3 हो रहे हैं। ठीक है, 3 हो रहा है, क्योंकि जो अपना सूत्र है वो फॉर्मूला बन नहीं रहे थे। ठीक है, तो यहाँ अपने को पता चल गया ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये अपना टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखो देखिए ऐसा ही है, टेन इनवर्स और 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा, टेन 3 थीटा बनेगा क्या। अब टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 3 थीटा हो गया, y बराबर 3 थीटा मान कितना, टेन इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन ए कर दो x के सापेक्ष अवकल, तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो है ही, टेन इनवर्स से क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, तो x अपॉन ए का होल स्क्वायर, फिर इन इसका तो करना पड़ेगा x अपॉन ए का, तो x अपॉन ए का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, और फिर ये ए स्क्वायर जो वो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना गया 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आरपी से द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और करते हैं, देखो आगे ये थर्ड क्वेश्चन था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना हमने पढ़ लिए, उन पर आधारित प्रश्न था ये। आगे देखो क्वेश्चन अपना एक ये है, ये क्वेश्चन बढ़िया, इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा पूछे जाने की संभावना है, कि कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, और वह एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो कह रहा है कि डी वाई बटे डी एक्स निकालो, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है एक्स और वाई दोनों ही टी के, मतलब एक्स वाई और टी तीनों ही आ रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई और टी तीनों ही आ रहे हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि एक्स और वाई प्राचालिक समीकरण के बारे में पढ़ा था कि एक्स भी टी का फंक्शन हो, वाई भी टी का फंक्शन हो, तो किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ तो वो बात भी नहीं बन रही है। तो देखो पर थोड़ा सा हम यहाँ पर अपनी अलजेब्रा जो उसको काम में लेंगे। देखो इस पद का मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर टी माइनस ए बटे टी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर 2 गुणा दोनों
को लिख दो, और इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t² और माइनस 2 गुणा टी और गुणा 1/t। ठीक है, अब देखो x की घात 4 प्लस y की घात 4 कितना मान है इसका, रख दो इसमें t² प्लस 1/t² और प्लस 2x² y² बराबर t² प्लस 1/t² और माइनस का 2। ठीक है, दोनों साइड से t² कैंसिल, 1/t² से 1/t² कैंसिल, भाई इनको आगे लेके जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे ना, दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आ गया 2x² y² बराबर हो गया माइनस का 2, दोनों तरफ ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया x² y² बराबर हो गया माइनस का 1, y² का मान निकालें तो माइनस 1/x²। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले घात का 2y और फिर y का क्या होगा dy/dx बराबर माइनस इसका करें क्या हुआ 1/x का क्या होता है माइनस 1/x², तो 1/x की घात 2 है, तो इसका करें क्या हुआ भाई 1/x² है, इसका अवकलन करो क्या हुआ, पहले इस घात को ऊपर लेके जाओगे ना, अब x की घात वाला फॉर्मूला लगा दो माइनस 2 गुणा x की घात -2 और माइनस 1 करोगे तो -2 x की घात -3 बनेगी ना, यानी -2/x की घात 3 ऐसे लिख सकते हैं, तो -2/x की घात 3। ठीक है, दोनों तरफ 2y dy/dx और माइनस माइनस गुणा प्लस 2/x की घात 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx बराबर कितना आ गया dy/dx बराबर हो गया 1/x की घात 3 इंटू वाई। ठीक है, गड़बड़ हुई अभी इसमें, आंसर ये नहीं आ रहा इसका। देखो केमिस्ट्री को देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। इसमें किसने मिस्टेक हुई, क्योंकि इसका आंसर जो है ऑप्शन आंसर तो दे रखा, वो दे रखा अपने को dy/dx जो है ना वो क्या आएगा -y/x आएगा, -y/x आएगा। तो देखो या तो यहाँ प्लस अगर करें तो ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों से केवल प्लस का अंतर आएगा। ये इतना आंसर आ गया। अब देखो यहाँ से एक बार y का मान निकालो, x² का, x² बराबर क्या हो जाएगा -1/y² गया, तो इसमें 1/x की घात 3 इसको लिखते हैं x² और x इंटू वाई ये लिख दें। अब देखो 1/x² का मान कितना रखता हूँ -1/y² ना, और इंटू x इंटू वाई। अब देखो y से ऊपर y है और नीचे y², तो नीचे y बचेगा नहीं, y चला जाएगा ऊपर, तो -y/x। आंसर ये दे रखा था, देखो हमने सोल्व किया आंसर अपना ये आया, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे थे वो -y/x दे रखा था ऑप्शन में, ये ऑप्शन नहीं था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जो आया था ना अपने पास, हमने सोल्व करके यहाँ तक निकाल लिया था, इसको आप समीकरण 1 दे दोगे, ठीक है, और फिर आपने y² का मान निकाला, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद में यह अपने पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया, x² का मान जो था ना वो यहाँ रखा, x² का मान, क्योंकि x की घात 3 को हमने x² गुणा x लिख दिया, और फिर x² का मान कितना है -1/y², -1/y² को यहाँ रखा ना, तो अपने पास आंसर जो है -1y/x आ गया। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है, सीधे आंसर जो आते हैं वो नहीं आते, थोड़े बहुत और जो है ना उनको फंसा करके देता है, तो अपने को ध्यान रखना। यहाँ तो हम पहुंच गए,
ठीक है। लेकिन यहाँ जा करके और अपन ने आंसर जो है वो ये ढूंढ, अब यहाँ तो निकाल लिया लेकिन आंसर अब ये ढूंढेंगे, उसमें ये ऑप्शन मिलेगा नहीं, आंसर ये था। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का मान जो वो यहाँ से निकाला और वो इसमें रखा। ठीक है, तो ये पर्सन ठीक था थोड़ा सा, ये पर्सन भी फर्स्ट 2016 में पूछा हुआ है। अब देखो आगे, पर्सन ठीक है सारे, और ये पर्सन जो है ना ये तो अच्छा पर्सन है, तो बोर्ड में भी आते हैं कई क्वेश्चन, तो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो ये क्वेश्चन है ना, चार हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो y बराबर x की पावर 1/x ये दे रखा है, तो कह रहा है कि f डबल डैश e याद करो। अब देखो यहाँ y या fx बात देखिए, ये दे रखा है, कह रहा है कि f डबल डैश e का मान याद करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, पहले वो निकालते हैं। तो देखो ये क्या हुआ है, एक फलन के बाद दूसरा फलन होगा, लोग ले करना पड़ेगा, तो लोग लेंगे तो लोग y बराबर क्या हो जाएगा, लोग y बराबर हो जाएगा 1/x से log ऑफ x, कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो 1/y, फिर y का होगा dy/dx, और ये चाहे तो इसको फर्स्ट सेकंड मानी कर लो और चाहे आंसर और हरमानी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो फर्स्ट सेकंड मानी कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड, फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन 1/x प्लस सेकंड यूं का यूं, फर्स्ट का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट यूं का यूं, सेकंड का अवकलन, फिर 1/y dy/dx बराबर क्या होगा, देखो x स्क्वायर तो एलसीएम आएगा, तो 1 माइनस log ऑफ x आ जाएगा, और dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा 1 माइनस log ऑफ x अपॉन x स्क्वायर इंटू वाई। आ गया, ये तो एक बार अवकलन हुआ। ठीक है, दोबारा भी तो करना पड़ेगा अवकलन, तो देखो दोबारा अवकलन करें, दोबारा अवकलन करें तो क्या आएगा, देखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करो, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, देखो एक काम करना, अब की बार इस पूरे को तो मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, फर्स्ट यूं करूं और सेकंड का अवकलन, ठीक है, प्लस सेकंड यूं करूं फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन। अब इसका जो अवकलन करना है ना, वो फर्स्ट दोबारा अंश और हरमानी करना पड़ेगा, फर्स्ट का अवकलन, तो हर यूं करूं अंश का अवकलन माइनस 1/x, क्योंकि a का 0 और माइनस log x का माइनस का 1/x होगा, फिर माइनस अंश यूं करूं 1 माइनस log x और हर का अवकलन 2x और बट्टे में हर की घात 4, और बट्टे में क्या जाएगा, हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर, देखो वो हर का स्क्वायर जो है ना ये यही लिखा जाएगा, फर्स्ट यूं का यूं सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड यूं का यूं और फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, तो अंश हर यूं का यूं अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश यूं का यूं हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो dy/dx का तो मान है ना, ये समीकरण 1 दे दो इसको, और dy/dx का मान समीकरण 1 से जो dy/dx का मान है वो यहाँ रख दो, तो dy/dx का मान रखें तो क्या आएगा, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस log x और बट्टे में x स्क्वायर, और dy/dx का मान कितना है 1 माइनस log x और बट्टे में x स्क्वायर इंटू वाई, ये दे रखा ना। अच्छा, प्लस प्लस वाई, और इसको देखो थोड़ा सोल्व करने तो क्या आएगा, एक x कटेगा तो माइनस का x आएगा, ये माइनस का x, और फिर एक काम करेंगे, देखो माइनस x से यहाँ बढ़ेगा x, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, और यहाँ क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया तो 2 बचा ना, तो माइनस का 2 गुणा 1 माइनस log ऑफ x, और बट्टे में कितना बचेगा, फिर 1x जो है ना, हमने x कॉमन लिया था वो x से, देखो यहाँ x स्क्वायर से x कट गया तो x बचा, x हमने कॉमन लिया तो नीचे x की घात 4 है ना, तो 1x से जो हमने ऊपर कॉमन लिया था उस एक घात से, और नीचे वाले जो घात 4 है वो घट जाएगा, तो एक नीचे एक घात कम हो जाएगी, मतलब 3 बचेगी यहाँ, x की घात 3। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा था कि f2e, इसका मतलब x d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो मान पूछा ना वो किस पर पूछा है, x बराबर e पर पूछा है। क्या आएगा, x बराबर e रखो, देखो e रखेंगे तो क्या होगा, देखो log ऑफ e बनेगा, log ऑफ e बनेगा, log e का मान होता है 1, भाई log
x है और यहाँ पर आधार में e है, अगर x बराबर e रखेंगे तो log ऑफ e और आधार में e, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो x बराबर e रखेंगे तो ये तो हो गया 0, ये 0 होगा तो फिर ये सारे क्या हो गए, गुणा, सारे गुणा में है तो सारा पद क्या हो गया 0, यानी ये भी 0, ये भी 0 और y है ही, तो y को अगर इससे गुणा करें तो क्या जाएगा, मतलब 0 से गुणा करें तो 0 जाएगा, तो ये पद तो हो गया 0 प्लस। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, y और माइनस का 1 और माइनस का 2 और गुणा में देखो ये क्या बनेगा, log 1 log e का मान 1, 1 माइनस 1 यानी 0, तो ये भी 0 हो गया, बटे में x की घात 3 कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस 1 गुणा y यानी माइनस का y बटे x की घात 3, और ये अपना आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन जो थे ना इसमें वो दे रखे थे y बटे x की घात 3 माइनस y बटे x की घात 3 और y स्क्वायर, कुछ इस प्रकार दे रखे थे y स्क्वायर बटे x की घात 3 और x की घात 3 बटे y स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दे रखे थे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन थे इसमें, ये दोनों ऑप्शन जरूर थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस की छोटी सी गलती होगी, तो अगर माइनस वाली गलती होगी तो आंसर ही आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना अपने को, तो आंसर जो होगा कितना आ गया इसका, माइनस वाई बटे एक्स की घात 3 आ गया, तो ये पर्सन ठीक था ये भी। ठीक है, अब चलो आगे एक इस नोट देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ये भी हालांकि ये उस समय पढ़ाया था, उस समय मैंने बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, एक्स की घात वाई, एक्स की घात वाई प्लस वाई की घात एक्स बराबर ए की घात बी और डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि या तो यू और वी मान के करो, तो यू और वी मान के हमने इस प्रश्न को सोल्व किया था, काफी बड़ा बना था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक तरीका दूसरा और भी बताया था कि आप इसको क्या लिखोगे, एफ एक्स वाई के रूप में लिख लो इसको, यानी एक्स की घात वाई प्लस वाई की घात एक्स और माइनस ए की घात बी। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ, ए स्पष्ट फलन हो गया। अब हमने को क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना ना, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस लिखो पहले तो, और फिर क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स वाई है यानी जो ए स्पष्ट फलन है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, वाई को कांस्टेंट मानो और एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो आंशिक अवकलन कर दे। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, वाई को कांस्टेंट मानना है, तो ये क्या बन गया, एक्स की घात n फॉर्म बन गई ना, तो वाई एक्स की पावर वाई माइनस एक, एक्स की घात n हुई तो n घात पहले और एक घात में कर दो, प्लस ये क्या होगा, y की पावर x यानी a की पावर x होगी, x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो a की पावर x, a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log ऑफ a, और a की पावर b ये तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा 0 बटे नीचे क्या करना है, ऊपर तो x के सापेक्ष करना है, नीचे y के सापेक्ष करना है, और y के सापेक्ष करें तो x को कांस्टेंट मानना है, y के सापेक्ष करें तो x को कांस्टेंट मानेंगे, ये क्या बन गया, a की पावर x फॉर्म बन गई, तो a की पावर x और log ऑफ a, फिर प्लस ये क्या हो गया, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये x की पावर n फॉर्म बन गई, तो घात पहले आएगी और एक घात कम कर दो, और ये कांस्टेंट है इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो माइनस y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x और log ऑफ x बटे x की पावर y और log ऑफ x प्लस x y की पावर x माइनस 1। ये जो तरीका ना, इसको तो मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये ठीक रहेगा क्योंकि जल्दी आंसर आएंगे से, और अगर इस तरीके से उसको यू और विमानी करोगे तो काफी लंबा बनेगा परसेंटेज, यानी 3 या 4 मिनट 3 मिनट तो लग ही जाएंगे, और इसमें अपने को 1 मिनट ही नहीं लगी पूरी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। तो ये पर्सन भी अपना आरपीएससी द्वारा पूछा गया पर्सन है। एक पर्सन और देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है अपने को, x की पावर p और y की पावर q बराबर x माइनस वाई की होल पावर p प्लस q, तो dy बटे dx का मान ज्ञात करो क्या आएगा। ठीक है, देखो dy बटे dx निकालना है, एक काम करते हैं, ये घात लगी हुई है, थोड़े से बड़े पढ़ना है तो log ले लो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ log लेंगे, तो log ऑफ x की पावर p इंटू वाई की पावर q बराबर log ऑफ x माइनस वाई की होल पावर p प्लस q। ठीक है, ये क्या बन गया, log mn होगा तो log m प्लस log n लिख सकते हैं, यानी log x की पावर p प्लस log y की पावर q बराबर घात पहले आएगी p प्लस q और log ऑफ x माइनस वाई। ठीक है,
इसमें घात पहले आ जाएगी तो पी log x प्लस क्यू log y बराबर पी प्लस क्यू log ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर लो। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लो तो क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या बन जाएगा, p अपॉन x भाई log x का एक बटे x आएगा, फिर q और log y का एक बटे y आएगा, फिर y का भी करना पड़ेगा डी वाई बटे डी एक्स। p प्लस क्यू कॉन्स्टेंट है, x log y का क्या पहले log x का तो एक बटे x माइनस वाई, फिर x का एक और y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन किया अपन p बटे log x ये आ गया। ठीक है ना, अब देखो p बटे x और प्लस q बटे y डी वाई बटे डी एक्स बराबर p प्लस क्यू बटे x माइनस वाई, इसको अंदर गुणा कर लो और एक से गुणा करो तो ये आ जाएगा, फिर माइनस p प्लस क्यू बटे x माइनस वाई और डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, इसको माइनस डी वाई बटे डी एक्स गुणा करो तो ये आएगा। ठीक है, अब डी वाई बटे डी एक्स वाला पद साइड ले आओ तो क्यू बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी प्लस क्यू बटे एक्स माइनस वाई और डी वाई बटे डी एक्स, पी प्लस क्यू बटे एक्स माइनस वाई, बिना डी वाई बटे डी एक्स के पदों को एक तरफ ले लो तो माइनस क्यू बटे एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे और फिर इन दोनों को लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा इनका y इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये y ये तो इससे गुणा हो जाएगा, ये y इससे गुणा हो जाएगा, तो सीधा लिख दूं मैं तो क्यू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस पी वाई और प्लस क्यू वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ देखो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये तो यहाँ गुणा हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स और ये यहाँ गुणा हो जाएगा क्यू एक्स और प्लस का क्यू वाई हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा और बटे में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स। दोनों तरफ एक्स माइनस वाई नीचे वाला जो है ना कट जाएंगे क्योंकि पूरे समीकरण को एक्स माइनस वाई से गुणा करोगे तो एक्स माइनस वाई से एक्स वाई माइनस वाई कट जाएगा। ठीक है, या देखो क्यू वाई कट गया, यहाँ क्यू एक्स कटेगा, कट गया। अब देखो क्या आ रहा है अपने पास, ऊपर तो बच रहा है यहाँ क्यू एक्स प्लस पी वाई और बटे में वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर आगे क्या बच रहा है पी एक्स और प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई बटे एक्स इंटू एक्स ये बचा हुआ है। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से बट दोबारा देखो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। क्यू एक्स माइनस क्यू वाई, एक बार दोबारा देखते हैं इसको, देखो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कहीं मिस्टेक हुई है। घात पहले आ गई पी लॉग एक्स से क्यू लॉग वाई, ठीक है, पी प्लस क्यू लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक पी बटे एक्स क्यू एक बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, ये भी ठीक है, और एक माइनस ये भी ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है, ये गुणा कर देंगे, ठीक है, और ये हो गया अपना पी प्लस क्यू बटे एक्स माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये भी ठीक है। अब इस पद को उठा के साइड लेके आ गए और ये लेके चले गए आगे पी प्लस क्यू बटे एक्स माइनस वाई, हाँ ठीक है। हाँ देखो ये गलती होगी ना, ये पी बटे एक्स है, ठीक है, पी बटे एक्स था, ये साइड ले गए तो पी बटे एक्स था। अब यहाँ तो ये क्यू एक्स क्यू वाई हो गया, ये पी वाई और क्यू वाई हो गया, ठीक है, और यहाँ देखो क्या बनेगा, ये पी एक्स और क्यू एक्स और फिर पी एक्स और क्यू वाई, ये माइनस का पी एक्स आएगा और क्यू वाई। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये पी एक्स क्यू एक्स और पी एक्स पी वाई आएगा, क्यू वाई नहीं आएगा, पी वाई। हाँ ठीक है, अब देखो ये पी एक्स से पी एक्स कैंसिल हो गया तो ये बच गया क्यू एक्स प्लस पी वाई बटे वाई, और यहाँ कितना बचेगा क्यू एक्स प्लस पी वाई, ये बचेगा। अब दोनों तरफ क्यू एक्स प्लस पी वाई ऊपर है ना, क्यू एक्स प्लस पी वाई, तो दोनों साइड
क्यू एक्स प्लस पी वाई का भाग दो तो ये कट जाएगा यहाँ, और यहाँ पर ये कट जाएगा। इन भाई दोनों साइड हमने क्यू एक्स प्लस पी वाई का भाग दे दिया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1/y और dy बटे dx बराबर 1/x लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि क्यू एक्स प्लस पी वाई जो है ना वो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से dy बटे dx का मान कितना आ जाएगा, dy बटे dx बराबर हो जाएगा y बटे x। ये आंसर था अपना, ठीक है, ये अपना आंसर था। ये भी क्वेश्चन भी आरपीएससी द्वारा पूछे गए। तो आज की क्लास में हमने कुछ पर्सन देखे जो अच्छे अच्छे पर्सन थे, सारे एग्जाम्स में आए हुए पर्सन है, और अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो हमने जो चीज पढ़ी है ना उन्हीं पर आधारित सारे सारे पर्सन थे, ठीक है। अब एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को देते हैं विराम यहीं, और आशा करता हूँ कि आज की क्लास समझ में आई होगी, और समझ में आई है या पसंद आई है तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।